चिरकुंडा थाना मैथन ओपी व गलफड़बाड़ी ओपी में दुर्गा पूजा को लेकर हुई शांति समिति की बैठक। निरसा। चिरकुंडा गलफड़बाड़ी व मैथन ओपी के प्रांगण में रविवार की शाम 5 बजे दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। इस बैठक में निरसा एसडीपीओ रजत मणिक बाखला, चिरकुंडा थाना प्रभारी रामजी राय, मैथन ओपी प्रभारी आकृष्ट अमन, गलफड़बाड़ी ओपी प्रभारी दीपक कुमार दास, चिरकुंडा सर्किल इंस्पेक्टर फागू होरो, निरसा सर्किल इंस्पेक्टर रविकांत प्रसाद, शांति समिति के सक्रिय सदस्यों के साथ बुद्धिजीवी वर्ग के लोग उपस्थित थे। वहीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे रामजी राय, आकृष्ट अमन और दीपक कुमार दास ने कहा कि अफवाहों पर ध्यान न देकर शांति ढंग से त्योहार को मनाने की अपील की। डीजे पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध होने की बात कही गई। संवेदनशील ऐसे जगहों पर पुलिस बल की तैनाती के साथ हुड़दंगियों पर विशेष नजर रहेगी। अतिरिक्त सूचना मिलने पर प्रशासन को सूचित करने की बात कही गई। दुर्गा पूजा पंडाल समितियों को सरकार के द्वारा दिए गए गाइडलाइन को पालन करने हेतु दिशा निर्देश दिया गया। वहीं वक्ताओं द्वारा क्षेत्र में पानी बिजली की समस्या के साथ साथ सफाई की लचर व्यवस्था का विरोध किया गया। क्षेत्र में चल रहे अवैध शराब की दुकान पर अंकुश लगाने को लेकर विशेष चर्चा की गई। तो बहुत ही है भीड़, जो मेला का भीड़ है वो हमारे रास्ता से मान लीजिए आधा मेला का भीड़ उधर से आता है। जितना आदमी आया सब लोग के पहले न्यूज करके पूजा में माँ का दर्शन करता है, गंजाम रहता है। हमारा वॉलंटियर, हाँ हमारा वॉलंटियर जितना है सब वॉलंटियर रहता है। यहाँ से 6-7 को ड्राम मिलता है थाना से, जो कि रोड के ऊपर हम लोग लगाते हैं। काफ़ी मधुर है। हम लोग कदम से कदम और कंधे से कंधे मिला करके चलते हैं और हर पूजा पर्व में, चाहे हिंदू का पूरा पर्व हो या मुस्लिम का पर्व हो, काफ़ी भाईचारगी के साथ हम लोग सभी त्यौहार को हम लोग आपस में एक सामंजस्य बना करके हम लोग निर्वाहन किए। ये काफ़ी खुशी और गर्व की बात है। इस क्षेत्र हमारा कभी भी उस तरह का कलंकित नहीं हुआ है जैसे और भी जगहों से कहीं कुछ खबर आती है। यहाँ के लोग हर कोई भी भक्ति कार्यक्रम में सहयोग करते हैं और इस वर्ष भी काफ़ी सहयोग की उम्मीद लोगों से है। कुछ बातें जो अभी हमारे शांति समिति के सदस्य अपने अपने क्षेत्र के माध्यम से जो अभी पॉइंट आउट किए हैं, जैसे गलफड़बाड़ी ऑफिस पे आगामी दुर्गा पूजा त्यौहार को लेकर सही सलामत संपन्न कराने को लेकर शांति समिति बैठक का आयोजन किया गया था। इससे सभी शांति समिति के सम्मानित सदस्यगण यहाँ पे दुर्गा पूजा सही ढंग से हम लोग संपन्न कराए, इसको लेके अपना कुछ समस्या रखी गई है। इस चर्चा पे सभी का चर्चा को मतलब विस्तार से सुना गया है और उनको निदान करने के लिए भी पूरा उससे मतलब पूरा हम लोग आश्वासन दिए हैं और सरकार की ओर से जो गाइडलाइन आई हुई है जो विसर्जन को लेके, उस बिंदु पर बारीकी से इन लोगों को बता दी गई है और दोनों ही समाज के लोग, चाहे हिंदू समाज के लोग हो चाहे मुस्लिम समाज के लोग, अपना शांतिपूर्ण ढंग से विसर्जन कराने का पूरा आश्वस्त किए हैं। वहीं चिरकुंडा मैथन गलफड़बाड़ी ओपी के प्रांगण में हुए बैठक में वक्ताओं द्वारा खासकर क्षेत्र में दुर्गा पूजा के चलते होने वाली भीड़ को नियंत्रित करने की बात कही गई। साथ ही दुर्गा पूजा को शांति ढंग से संपन्न कराने को लेकर चर्चा की गई। इसलिए डीजे एकदम नहीं लाना है, एकदम नहीं करना है, क्योंकि अब वीडियोग्राफी का समय आ गया है। अगर उसमें आप पाया जाइएगा तो आप पर केस हो जाएगा। मना किया, ये सब बातों पर हम लोग बाद में करेंगे चर्चा, कभी मौका मिलेगा तो कानून पर बात। लेकिन कानून आप ही का है, हम लोग को पुलिस मैनुअल में लिखा हुआ है, जिसको कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं ना, आता है ना आचार संहिता, वही आचार संहिता है हम लोग को। पुलिस मैनुअल रूल नंबर 5 क्या लिखा हुआ पता है? नहीं कभी पढ़े होंगे। कोई भी पुलिस पदाधिकारी जनता का सहयोग पाए बिना सफल नहीं हो सकता। हाँ सर, बताएं किस बिंदुओं पर बात हुआ है, क्या उद्देश्य था? हाँ, आज
हमारे यहाँ दुर्गा पूजा जो आगामी होने वाला है, शांति समिति की बैठक की गई है। इसमें थाना प्रभारी, CISF के और बाकी सब अधिकारी और पंडाल के सभी लोग उपस्थित थे। इसमें यही बात हुई कि आने वाले समय में हम लोग बढ़िया से दुर्गा पूजा मनाएंगे, विधि व्यवस्था संभालित रहे। हम लोग का कोऑपरेशन है, आप लोग भी कोऑपरेट करें। साथ ही साथ जो जिला प्रशासन द्वारा गाइडलाइन दिया गया है कुल 21 बिंदु का है और बाकी जो बिंदु का दिया गया है वो सब पर सबको बता दिया गया है। उस पर अंडरटेकिंग कैसे लेना है वो भी बता दिया गया है। उस पर अध्यक्ष और सचिव का साइन होगा, एक कॉपी उनके पास रहेगा, एक कॉपी हमारे पास रहेगा। सभी लोगों ने हमें आश्वस्त किया है कि आने वाला दुर्गा पूजा जो बीते साल जैसे मनाया गया उससे भी और अच्छी तरीके से मनाया जाएगा। इसके लिए सहयोगात्मक रवैया हमारे साथ रहेगा। सुरक्षा के लिए जो भी अवेलेबल फोर्स है हमारे 24 घंटा तैनात रहेंगे। सबसे ज़्यादा दिक्कत होता है ट्रैफिक का। इस समय ट्रैफिक में हम लोगों ने सब लोगों से यही आग्रह किया है कि सबसे पहले तो जो रोड है, मेन रोड पर जो दुकान लगता है, ठेला खोमचा लगता है, उसको वहाँ पर न लगाया जाए। उसके लिए एक अलग निर्धारित जो जगह है उसमें लगाया जाए ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत ना हो। साथ ही साथ जहाँ जहाँ चौराहा है वहाँ पर हम लोग अपने तरफ से स्पीड बहुत चलाता है ना सर, उसके लिए कुछ मैंने बाइकर का स्पीड के लिए तो वो जो चला रहे हैं उसको लगातार चेकिंग चल रही है। आप देख रहे होंगे परिसर में बहुत सारा मोटरसाइकिल लगी हुई है, ये कंटिन्यू रहेगा। जो भी पकड़े जाएंगे विधि सम्मत कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। धन्यवाद सर। वहीं चिरकुंडा थाना परिसर में निरसा SDPO रजत मानिक बाकला ने कहा कि जिला प्रशासन के निर्देशानुसार दुर्गा पूजा, दिवाली और काली पूजा को लेकर आज चिरकुंडा थाना में शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें पूरे चिरकुंडा क्षेत्र में कुल 8 लाइसेंसी पूजा और 1 गैर लाइसेंसी पूजा पंडालों की कमेटियों को जिला प्रशासन द्वारा जो निर्देश मिला था उसे दिया गया और सुरक्षा के गाइडलाइंस को बताया गया। उपायुक्त धनबाद द्वारा 25 बिंदुओं का अंडरटेकिंग दिया गया जिसे सबको फॉलो करना होगा। आइए देखते हैं वीडियो में पूरी खबर। निरसा से सलाउद्दीन कुरैशी की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों को देखने और सुनने के लिए सलाउद्दीन रिपोर्टर निरसा YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें एवं फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए। चिरकुंडा थाना परिसर में दुर्गा पूजा को लेकर और आगामी जो त्यौहार हैं दिवाली, काली पूजा, उनको लेकर शांति समिति की बैठक की गई, जिसमें सभी पूजा पंडाल यहाँ पे चिरकुंडा थाना क्षेत्र में कुल 8 लाइसेंसी और 1 गैर लाइसेंसी पूजा समिति है जो पूजा पूर्व से मनाते आ रहे हैं। तो उनको स्पष्ट रूप से गाइडलाइन जो थी, जो वरीय पदाधिकारियों का निर्देश था और पूर्व में हमारी जो बैठक हुई थी जिला स्तर पे, उनका जो अनुपालन कराना है, जो निर्देश दिया गया है, उनको बता दिया गया है स्पष्ट रूप से। और इस बार और अच्छे तरीके से जो DC सर और SSP सर हैं उनके द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी टीम को लेकर एक तैयारी की गई, जिसमें 25 बिंदुओं का एक अंडरटेकिंग पूजा समिति को दिया जा रहा है, जिसमें सुरक्षा के जितने मानक के छोटे छोटे पूर्व से होते आ रहे हैं उनको एक उपलब्ध कराया गया है ताकि वो ध्यान से हटे नहीं। और जो अभी पूजा पंडाल बन रहे हैं उसमें निर्माण के क्रम में उन लोगों के मन में सुरक्षा को लेकर और सुविधाओं को लेकर एक स्पष्ट गाइडलाइन जो है उनके मन में भी रहे, ताकि हम लोग एक साथ सभी श्रद्धालुओं को दुर्गा पूजा अच्छे से उनको सुविधा दे सके पंडाल तक आने, पूजा पंडाल तक। क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र है, यहाँ पे काफ़ी क्षेत्र से लोग आते हैं और दूर दूर से भी महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग आते हैं। और कुल हमारे निरसा पुलिस अनुमंडल क्षेत्र में 95 टोटल पूजा पंडाल हैं, जहाँ पे जो गैर लाइसेंसी और लाइसेंसी मिलाकर हैं, जहाँ बड़ी संख्या में लोग श्रद्धालुगण आते हैं। तो सभी जो गाइडलाइन है, मानक सुरक्षा के मानक है, उनको भी हम लोग चर्चा किए। साथ में उनके तरफ से जो सुझाव आए, विशेषकर जो था साफ़ सफाई को लेकर, बिजली पानी को लेकर, उनके संबंध में जो पदाधिकारी थे बिजली विभाग से आए हुए और साथ में नगर निकाय क्षेत्र से आए हुए, तो उनके द्वारा भी सभी बातों को सुना गया है और नोट डाउन किया गया है। और हम लोग भी अपने माध्यम से जो है इसको पहुंचाने का और समस्याओं के समाधान के लिए हम लोग इसमें काम करेंगे ताकि लोग अच्छे से मना सके। जनता से यही अपील है कि अपनी सुरक्षा और सतर्कता के साथ में, और जो घर छोड़कर आते हैं रात में घरों में ताला लगाकर, तो अगल बगल अपने किसी को सूचना देकर या कुछ लोगों को जिम्मेवारी देकर बता कर आएँ, ताकि जो हमारा पेट्रोलिंग वगैरह चलता है वो भी सतर्क होकर अपने क्षेत्र में निगरानी कर सके और अच्छे से हम लोग सुरक्षापूर्ण और सुविधापूर्ण सभी लोगों को सुविधा दे सके और दुर्गा पूजा अच्छे से मना सके। जय हिंद।